महाभारत की बात होती है वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नाम तो सबसे पहले लिया जाता ही है। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ अश्वत्थामा की। में कौरव सेना की हार तय हो चुकी। अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उद्देश्य एकमात्र पांडवों का विनाश करना था, लेकिन वह भूल गया था कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। द्रौपदी के विलाप ने पूरे शिविर को दुख और क्रोध से भर दिया था, लेकिन अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पृथ्वी का विनाश होने ही वाला था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो फालतू टॉक। सो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के युद्ध की एक ऐसी कहानी की जो कि कई लोगों के दिलों पर और कई लोगों के दिमाग पर एक अपनी छाप छोड़ चुकी है। तो जी हाँ, जहाँ महाभारत की बात होती है वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नाम तो सबसे पहले लिया जाता ही है, लेकिन कुछ ऐसे किरदार भी है जिनका नाम अब तक अमर है। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ अश्वत्थामा की। तो अश्वत्थामा को कौन नहीं जानता। अभी रिसेंटली एक मूवी आई है कल की, जिसके बाद अश्वत्थामा का कैरेक्टर महाभारत में कई लोगों का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बना और कई लोगों ने उसके बारे में रिसर्च की और काफी जानकारी हासिल करी कि अश्वत्थामा का एक्चुअली में मेजर कैरेक्टर क्या था महाभारत में। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की एक ऐसी ही कहानी की जिसमें अश्वत्थामा ने भी एक ऐसी भूमिका निभाई है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो जब महाभारत के युद्ध में कौरव सेना की हार तय हो चुकी थी, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महावीरों के पतन के बाद कौरव सेना के बचे हुए कुछ ही योद्धा थे, जिनमें अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा प्रमुख। अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, अपने पिता की मृत्यु से बेहद क्रोधित, बेहद दुखी हो चुके थे। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी और उनका उद्देश्य एकमात्र पांडवों का विनाश करना था। तो जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु छल से हुई थी, क्योंकि युधिष्ठिर ने यह सुनकर धोखा दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया जबकि वह झूठ था, तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता के इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। उसका क्रोध इतना प्रबल था कि उसने अपने धर्म और मर्यादा को भुला दिया और केवल बदले की भावना से प्रेरित हो गया। अश्वत्थामा का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय। अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में पांडवों के शिविर पर हमला करने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा को लिया और पांडवों की शिविर की ओर बढ़ा और वहीं शिविर पर पहुंचकर उसने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती की। उसने अपने साथ नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नारायण अस्त्र क्या है और नारायण अस्त्र से कैसे बचा जा सकता है। और पांडवों पर हमला करने का निर्णय नारायण अस्त्र के साथ श्री कृष्ण ने उनको पहले ही समझा दिया था कि नारायण अस्त्र को कैसे शांत किया जा सकता है, जिससे कि सारे पांडव उस नारायण अस्त्र से बच जाए। और यह देखकर अश्वत्थामा और भी अधिक क्रोधित हो गया और इतना सब कुछ होने के बाद अश्वत्थामा से यह सब सहन नहीं हुआ। अब अश्वत्थामा ने ठान लिया कि मैं कैसे न कैसे करके पांडवों को परास्त जरूर करूंगा, लेकिन वह भूल गया था कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग अत्यधिक हानिकारक हो सकता है और इसे बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के चलाना अधर्म है। उसने ब्रह्मास्त्र को शिविर की ओर निर्देशित किया, यह सोचकर कि वह पांडवों को खत्म कर देगा, लेकिन दुर्भाग्यवश पांडवों की जगह उनके पुत्र उप पांडव वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा ने यह समझा कि उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह एकदम से स्तंभ रह गया और एक ही जगह पर खड़े होकर यह सोचने लग गया कि उससे क्या हो गया, क्योंकि उसने पांडवों के मासूम बच्चे को मार दिया था जो कि कभी युद्ध में शामिल भी नहीं था। और अंदर ही अंदर उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी और अंत में उसके पास कोई विकल्प था ही नहीं। उसके क्रोध और उसके प्रतिशोध की भावना ने उसे अधर्म के इस कृत्य तक पहुंचा दिया था कि उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक और बहुत ही ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। और अब बारी आती है श्री कृष्ण के किरदार। तो सुबह होते ही जब ये भयानक समाचार पांडवों और द्रौपदी तक पहुंचा तो वह शोक से भर गए और बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए।
द्रौपदी के विलाप ने पूरे शिविर को दुख और क्रोध से भर दिया था। पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ने का निर्णय लिया और अर्जुन ने श्री कृष्ण की सहायता से अश्वत्थामा का पीछा किया। और जी हाँ, अश्वत्थामा जो पहले ही अपने कर्मों से परेशान था, जानता था कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने अंतिम उपाय के रूप में फिर से ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पृथ्वी का विनाश होने ही वाला था। तभी श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और अर्जुन को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, जिसे ब्रह्मास्त्र वापस लेने का ज्ञान ही नहीं था, ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अश्वत्थामा, जिसे ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का ज्ञान नहीं था, वह ऐसा ना कर सका। उसने अपना ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित की ओर निर्देशित किया। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि अंतकाल तक इस पृथ्वी पर वह भटकते रहेंगे। अपने कर्मों का फल उनको यहीं पृथ्वी पर भुगतना पड़ेगा और कभी भी उन्हें शांति नहीं मिलेगी। और जी हाँ, जहाँ तक आप लोगों को पता ही है कि अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे अमरता और कभी ना खत्म होने वाली शक्ति प्रदान करती थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा से यह मणि अश्वत्थामा के माथे से निकाल ली, जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि वह अपने पापों के कारण से सदैव पीड़ा में रहेंगे। उनका शरीर हमेशा घावों से भरा रहेगा और किसी भी प्रकार की चिकित्सा से ठीक नहीं हो पाएंगे, यानी कि कोई भी मेडिकल रेमेडी उनके काम नहीं आने वाली और उनका जीवन एक अभिशाप बनकर रह जाएगा। और जी हाँ, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस श्राप के बाद अश्वत्थामा पृथ्वी पर अकेला भटकता रहा। उसकी पीड़ा और उसका दर्द उसे हर पल याद दिलाते रहे कि उसे किस तरह अधर्म का मार्ग चुनना पड़ा और उसका परिणाम स्वरूप वह एक अभिशाप जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। तो जी, अगर हम बात करें कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, तो वही अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी महाभारत के उन महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है जो धर्म और अधर्म के बीच एक संघर्ष को उजागर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध की भावना व्यक्ति को अंधा बना सकती है और उसे अधर्म के मार्ग पर लेके जा सकती है। श्री कृष्ण के श्राप के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि अधर्म के मार्ग को चुनने वाला एक अंत में हमेशा दुखमय और पीड़ामय ही दर्द झेलता है और वही उसका आश्रय भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट तो कर दिया कि भगवान की कृपा और न्याय हमेशा धर्म के पक्ष में ही रहता है। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह धर्म का उल्लंघन करता है और उसे अपने कर्मों का फल यहीं पर इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई हो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये कहानी उन लोगों के साथ जो महाभारत के इस किस्से को सुनना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।